स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी में अब महिला कर्मचारियों से नहीं करवा सकेंगे नाइट शिफ्ट, इन 9 नियमों को जान लेना है बेहद जरूरी। आजम खान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती, सांस लेने में हो रही है भारी दिक्कत। ज्ञानवापी और मथुरा की इबादत गाहों का हक नहीं छोड़ेंगे मुस्लिम, जमीयत ने पास किया प्रस्ताव। मदनी के बयान पर महंत बालक दास का पलटवार, बोले उधर से हिंसा हुई तो ठीक नहीं होगा परिणाम। उपचुनाव को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान, रामपुर में नहीं लड़ेगी बसपा, आजमगढ़ के लिए लिया गया बड़ा फैसला। तीर्थ यात्रियों पर नाराज हुए पीएम मोदी, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों से की ऐसी अपील। यूपी में अब महिला कर्मचारियों से नहीं करवा सकेंगे नाइट शिफ्ट, इन 9 नियमों को जान लेना है बेहद जरूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला कर्मचारियों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। अब सरकार के नियमों के आगे कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार ने तय किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर महिला खुद सहमति नहीं देती है तो भी कंपनियों को उनका पूरा ख्याल रखना होगा। इनमें आने और जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही भोजन और सुरक्षा का भी खास ध्यान देना होगा। सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य के सभी कारखानों में महिला कर्मचारियों के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1 के खंड 6 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट प्रदान की गई है। इनमें शर्तें और कुछ प्रतिबंध जारी किए गए हैं। आजम खान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती, सांस लेने में हो रही है भारी दिक्कत। जी हां, समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। डॉक्टरों ने कई जाँच कराई है, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। लंबे समय के बाद जेल से छूटे आजम खान की तबीयत शनिवार देर रात खराब हो गई। इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें दिल्ली लाया। रात के करीब 3 बजे उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आजम खान जेल से छूटने के बाद कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। ज्ञानवापी और मथुरा की इबादत गाहों का हक नहीं छोड़ेंगे मुस्लिम, जमीयत ने पास किया प्रस्ताव। जी हां, जमीयत उलेमाए हिंद के दूसरे दिन के सम्मेलन में प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि मुस्लिम ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह का दावा नहीं छोड़ेंगे। दूसरे दिन की वर्किंग कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव हाफिज उबैद अल्लाह ने पेश किया, जिसका समर्थन दारुल उलूम के नायाब मोहतमीन मुफ्ती रशीद आजमी समेत सम्मेलन में शामिल लोगों ने किया। प्रस्ताव में प्राचीन इबादत गाहों को लेकर बार बार विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इससे देश का अमन खतरे में डाल ऐसी हरकतों का समर्थन किया जा रहा है जो मुल्क के लोगों के लिए और मुल्क की अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा। प्रस्ताव पेश करते हुए हाफिज उबैद अल्लाह बनारसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद और ऐतिहासिक ईदगाह समेत दूसरी इबादत गाहों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दारुल उलूम के नायाब मोहतमीन ने इबादत गाहों पर कहा कि देश की आजादी में जमीयत का अहम योगदान रहा है। मदनी के बयान पर महंत बालक दास का पलटवार, बोले उधर से हिंसा हुई तो ठीक नहीं होगा परिणाम। जी हां, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के भड़काऊ बयान पर व्यास संघ के अध्यक्ष महंत बालक दास ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उधर से हिंसा हुई तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। मदनी सीधे सीधे मुसलमानों को भड़काकर दंगा फसाद कराना चाहते हैं। मदनी ने हमेशा देश में अशांति और आतंकवाद को फैलाने का काम किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने शनिवार यानी कि 28 मई को कहा था कि एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया है। उपचुनाव को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान, रामपुर में नहीं लड़ेगी बसपा, आजमगढ़ के लिए लिया गया बड़ा फैसला। जी हां, बसपा ने आगामी 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बसपा आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पार्टी ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बसपा की प्रदेश इकाई की 2 दिवसीय जिला एवं मंडलीय स्तरीय समीक्षा की बैठकों के बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को यहाँ
जारी एक बयान में कहा कि बसपा सीमित संसाधनों वाली पार्टी है, जिसका मुकाबला बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के धन बल पर चलने वाली विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से लगातार होता रहा है। इसलिए पार्टी और इसके जनाधार को नुमाइशी व शाही खर्ची वाली बैठकों से दूर रहकर छोटी छोटी कैडर बैठकों के बलबूते मजबूत बनाना होगा। तीर्थ यात्रियों पर नाराज हुए पीएम मोदी, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों से की ऐसी अपील। जी हां, उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान कुछ तीर्थ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से इन तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। अपने रेडियो संबोधन मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि चारधाम और विशेष रूप से केदारनाथ में हर दिन हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। लोग अपनी चारधाम यात्रा के सुखद अनुभव साझा कर रहे हैं, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि केदारनाथ में कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से श्रद्धालु दुखी हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पवित्र यात्रा पर जाएं, वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो बाबा केदारनाथ के धाम में पूजा करने के साथ साथ स्वच्छता की भी साधना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई अपने ठहरने के स्थान के पास साफ सफाई कर रहा है तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत की अभियान टीम के साथ कई संस्थाएं और स्वयं सेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। जिस तरह तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण तीर्थ सेवा भी होती है। मैं तो यह कहूँगा कि तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी है।